तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने 36 तक तो कर लिया था, अब चलते हैं 37 पे। 37 में क्या है, एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ए कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द center of the record, the static coefficient of the friction is u, the coin will revolve with the record if, देखो जैसे क्या दे रखा है इसने, जैसे लिख तो रहा है ना, ये मान लो ग्रामोफोन है और यहाँ पे एक कॉइन है, पूरा एक मान लो, एक बार एक मिनट के लिए ऐसे मान लिए ये पूरा बड़ा ग्रामोफोन है और यहाँ पे कहीं पे वो रखा है कॉइन, ये सेंटर है यहाँ से, तो इस कॉइन के लिए तो सर्कल यही होगा, चाहे कितना ही बड़ा ग्रामोफोन, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो इसको एक बार यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये ऐसा बन गया, यहाँ पे कॉइन, तो कॉइन घूम रहा है, मतलब अगर ये ग्रामोफोन ऐसे घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके साथ घूमने के लिए अगर मान लो एक बार के लिए मान लो कि इसी के साथ घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ओमेगा, है कि नहीं, और आर मतलब जो ये होगा रेडियस होगा इस सर्कल के लिए, वो आर हो ही जाएगा। तो भी एक चीज़ देखो, यहाँ पे कॉइन मान लिया, तो यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन दे रखा है इन्होंने यू, तो इसका मास एक बार के लिए एम मान लेते हैं, और क्योंकि ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो फिर जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, एम में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो v बाई आर हो जाती है या फिर ओमेगा आर, इनमें से कोई एक लगा लो। यहाँ पे ओमेगा दे रखा है तो यहाँ पे फोर्स कौन सी लगेगी घूमते टाइम, एम ओमेगा आर, और अगर ये इक्वल होगी इसके फ्रिक्शन फोर्स के तभी तो ये इसके साथ घूमेगा। अगर मान लो ये ज़्यादा स्पीड से घूम रही है तो ये पीछे नहीं आ जाएगा, तो गिर जाएगा, साथ में घूमने के लिए फ्रिक्शन इक्वल लग जाएगी। यू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि एंगल वैंगल तो कुछ है नहीं, एम जी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ओमेगा आर इक्वल टू यू एम जी, एम से क्या है एम, पता है फिजिक्स है ना सारी फील करनी होती है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना यार कि अभी फिजिक्स को यहाँ पे ग्रामोफोन लेके आके मैं दिखाऊं तो वैसे समझ में भी नहीं आएगा, सही बताऊं तो उसको थोड़ा सा फील भी कह सकते हैं, या फिर कह लो इमेजिन, जिसकी इमेजिनेशन की पावर थोड़ी सी अच्छी होती है वो जल्दी फिजिक्स को समझ लेता है। और अगर जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है ना, वो कंपेयर में क्या करता है कि जैसे बायोलॉजी हो गई, समझने की भी है, जूलॉजी तो है थोड़ी सी समझने की, लेकिन जो बॉटनी है, बॉटनी में आपने देखो कि जैसे ये हो गया एनिमल किंगडम, नहीं एनिमल किंगडम तो उसमें आ गया जूलॉजी, ये अरे यार प्लांट किंगडम हो गया, ये एल्गी वाला भी शायद उसी में आता है, ये यार एनाटॉमी वगैरह, ये थोड़ा सा रटने का हो जाता है, याद करने का इतना कुछ समझ में नहीं आता, तो वो थोड़ा सा फिर वहाँ पे बिल्कुल उनको दिक्कत आ जाती है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इमेजिनेशन की पावर हो जाती है, ये वाला पार्ट फिजिक्स अच्छी हो जाती है उनकी, लेकिन और सब्जेक्ट थोड़े से हो जाते हैं। ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू जी, और यहाँ पे ओमेगा पूछ रखा है तो आर को अगर उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, पेन से लिख रहा हूँ, दिख तो रहा होगा ना आपको, इज इक्वल टू यू जी बाय में क्या होगा आर, आर या फिर छोटा आर ले लो, एक ही बात है, यहाँ पे और कुछ था नहीं तो यहाँ पे ये मान लिया हमने। तो अभी देख लेते हैं ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट के यू जी बाय में आर, तो इसमें क्या, अरे यार आर की वैल्यू पूछ रखी थी तो उसमें थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, मतलब निकाल तो सकती हैं अब, तो क्या ही दिक्कत है। आर इज इक्वल टू मतलब इसको अगर इस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा, यू जी बाय में ओमेगा, उसके ये आ गई, तो या तो इक्वल होगा, इक्वल ही होना चाहिए, और इसमें से अगर देखेंगे सभी ऑप्शन में थे एक ही ठीक लग रहा है, फोर्थ वाला 37 का 4। थोड़ी सी लेट हो गई ये वीडियो लाने में, बट ठीक है, अच्छी होनी चाहिए वीडियो, लेट तो होती रहेगी। 37 का क्या है 3, 38 में क्या है अब,
ए बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स का वेक्टर दे रखा है, एंड रिक्वायर्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट। और अभी हमने देखा, क्या देखा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फोर्स बाय में एक्सेलरेशन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही है तो m इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। और क्योंकि इसमें वेक्टर दे रखे हैं और ये स्केलर होता है मास, तो मतलब कभी आपने देखा कि इस डायरेक्शन में इतना मास, वो तो होता नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर मान लो एफ वेक्टर दे रखा होता, अंडर रूट कहाँ से आ गया यार, ए आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर कर लेते हैं, ये अंडर वो आ जाता है मैग्नीट्यूड इसका। मैथ में इसको ऐसे डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को, जिनके पास मैथ होगा उनको पता भी होगा। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, एफ दे क्या रखा है एक्चुअल में, 6 आई कैप माइनस के 8 आई कैप प्लस के 10 के कैप, ऐसा ही कुछ है, ये दे रखा है। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे अगर वो करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो ए बी सी है, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे माइनस है, कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस का, प्लस के 10 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे करेंगे 36, 6 का 36 प्लस के 8 का स्क्वायर 64 प्लस के 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी 100 हो जाएगा, 100 प्लस के 100 क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 2000। और या फिर एक काम करो, इसको एक बार, चलो मर्जी है, इसको अगर ऐसे भी कर लेंगे तो 2 इंटू में 100 लिख सकते हैं, 100 में क्योंकि 10 2 बार आ रहा है, 110 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 10 अंडर रूट के 2 आ गया। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना हो, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.44, 1.4 या फिर 1, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, 14 कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे सीधा ही दे रखा है, ये 38 का गया 3, 38 का 3 आ गया, 39 का। ए मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg when the tension in the supporting cable is 28,000 Newton, then its acceleration is, तो क्या दे रखा है भाई, दिख तो रहा है ना, ये मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट का मास मान लो, लिफ्ट मान लो एक बार के लिए, ब्लॉक मान लो, एक की बात है यार, क्योंकि इसके अंदर कुछ बैठा तो है नहीं कोई, लिफ्ट ही मान लेते हैं। लिफ्ट का मास दे रखा है 2000 kg है ना, और इसके अंदर कुछ टेंशन होगी रस्सी के अंदर, और टेंशन क्या दे रखी है, टेंशन दे रखी है, टेंशन क्या दे रखी है 28,000 न्यूटन। और टेंशन भी एक फोर्स का ही वो होता है ना, रूप प्रकार, फोर्स इज इक्वल टू एम में, और टेंशन यहाँ पे दे रखी है कितनी 28,000, और मास यहाँ पे क्या दे रखा है, मास 2800, मास तो यार 2000 है ना, और एक्सेलरेशन, और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी 1 2 3, इसको डिवाइड करेंगे 14, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 14। तो और एक एक्सेलरेशन तो इसके नीचे लगेगी ही, वो क्या होती है जी, सीधी सी बात है। और जी की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी प्लस के एक मतलब इसी एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिख, इसको जी नोट से नोट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के अंदर भी दो होंगी ना, एक तो ग्रेविटी वाली लगेगी ही, उसको भी तो यही कहते हैं ना, एक तो, अरे यार ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जी एम बाय में M1 M2 बाय आर का स्क्वायर,
होता है ना ऐसा। और इसी को अगर मान लो, इस दूसरे वाले मास को अगर टेस्ट मास मान लो या फिर 1 मान लो, मास की वैल्यू 1 kg मान लेते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, फील्ड, मतलब चार्ज, मतलब वो कौन सा होता है यार, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको वो बोल देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ जाता है, वो क्या नाम भूल गया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको इसी को एक दूसरा वो नाम भी हो जाता है, जी बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे इसको मैं, इसका पॉइंट तो क्या ही था बताने का वैसे, हाँ मतलब नाम बता रहा था ना मैं, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। इसमें अगर एक और एक्सेलरेशन जोड़ देंगे तभी तो ये 14 बन रहा है ना। जी की वैल्यू हमें पता है 10 प्लस के A0 इजिकल टू 14 है। और यहाँ से अगर इसको इस साइड भेज देंगे तो A0 की वैल्यू क्या आ गई, 4 हो जाएगा ना ऐसे। और क्योंकि देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये नीचे जा रहा है, सॉरी ये तो यार गड़बड़ हो गई, अरे नहीं नीचे नहीं जा रहा, नीचे ये लग रहा है क्योंकि देखो ये ऊपर जाएगा तभी तो इसके यहाँ पे क्या लगेगी, एक्सेलरेशन लगेगी। उसको क्या आते हैं बस शूट ऑफ, यार आज तो दिमाग ही खराब है बिल्कुल। सूडो फोर्स, आज मैं सोच रहा था कि इस चैप्टर को कंप्लीट ही करवा दूं क्योंकि थोड़े से बच्चे हैं और कई दिन से लटका पड़ा था सारा काम, वरना मूड बिल्कुल भी नहीं था। अरे यार देखो समझ में नहीं आया होगा मेरे कहने का क्या मतलब था, इससे ये तो आ गई। 1 मिनट के लिए यहाँ पे बना लेते हैं इसको। इसका मास क्या, अरे यार एक तो यहाँ पे जी तो लग ही रहा होगा, वो तो कांस्टेंट है ही, और इसके अंदर कुछ ए भी ऐड कर दिया तब जाके 14 आ रहा है, 14 एक्सेलरेशन आ रही है टोटल। और हमें पता है क्योंकि देखो जी की वैल्यू हम इस साइड, नीचे साइड हमने पॉजिटिव ली है, तो यहाँ पे भी अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब नीचे ही लग रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पॉजिटिव आ गया तो मतलब नीचे की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, कि अगर ये ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स तो नीचे लगेगी ना, उस सूडो फोर्स का ही तो एक्सेलरेशन है ये ऊपर ही जा रहा है, यानी कि अपवर्ड। 39 का क्या मान, थर्टी नाइन का 1। अब चलते हैं, ए मास इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be। एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट यानी कि पट्टा मान लो एक बार के लिए, चक्की की देखी होगी आपने, तो उसी का पट्टा है मान लो। इसके ऊपर ये सैंड डाल दिया, कितने उससे मतलब किस स्पीड से डाल रहे हैं, रेट मान लो dm बाय में dt क्या हो जाता है यहाँ पे m kg पर सेकेंड, ठीक है। और ये पट्टा जा रहा है 20 उससे, तो पूछ रहा है कि फोर्स कितनी, इस पट्टे को कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, मतलब कितनी फोर्स देनी पड़ेगी कि ये इसके साथ चल पड़े, मतलब इस वेलोसिटी से चला सकें हम। और जो सेकंड लॉ होता है हमारा, सेकंड लॉ उसको क्या बोल सकते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय में टी, दैट इज एम वी बाय में टाइम, या फिर कह लो डी एम वी बाय में डी टी। वो कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, नहीं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन अगर यहाँ पे देखो टी की टर्म में तो कुछ है नहीं, तो इसको एक बार के लिए मास को कांस्टेंट मान लेते हैं और एक बार वेलोसिटी को। तो अगर एक बार के लिए मास को कांस्टेंट मान लिया, मतलब डी एम बाय डी टी, इसको अगर कर रहे हैं इंटीग्रेट, एक बार के लिए मास को अगर कांस्टेंट मान लिया तो एम बाहर आ जाएगा, डी वी बाय डी टी आ जाता है, प्लस के अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो वी बाहर और डी एम बाय में डी टी, और इसी को हम क्या लिख देते हैं एम ए प्लस के वी डी एम बाय में डी टी। एक्चुअली में होता तो ये है अगर मैथ के हिसाब से जाएं, लेकिन हमेशा मास को कांस्टेंट ही ले लेते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट है ही नहीं
तो इसको हटा दो, वेलोसिटी भी वो है तो इसको तो हटा दिया हमने। वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी तो सिर्फ ये है v dm बाय में dt का फॉर्मूला लग जाएगा। dm बाई dt दे रखा और वेलोसिटी है तो फोर्स क्या हो जाएगी v m दैट इज mv, समझ गए। तो mv न्यूटन फोर्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन। 40 का क्या है सेकंड, 40 का सेकंड, ठीक है। तो भाई 41 में क्या दे रखा है, एक मिनट। 41 में है कि 3 forces acting on a body are shown in the figure to having the resultant force only along the y direction. The magnitude of the minimum additional force needed is। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। डायग्राम मैंने बना लिया था, एक्चुअली सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछली बार थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने। तो ये वो दे रखा है। इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्या इसमें ऐड करें फोर्स, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड, कि यहाँ पे जो फोर्स होगा ना रिजल्टेंट वो बस वाई डायरेक्शन में रहे, एक्स में बिल्कुल कैंसिल हो जाए। इसका मतलब जो वाई वाली फोर्स है उनको इक्वल पुट कर देंगे। तो अगर मान लो देखो ये इसमें दे रखा है, ये बिल्कुल देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट में दे रखा है। तो इसको यहाँ पे काट के तो यहाँ पे 2 न्यूटन लिख सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको काट लो चाहे, वो भी है। मैंने पहले ही काट लिया था तो इसको अब यहाँ पे एक बार बना देते हैं दोबारा से डायग्राम। तो यहाँ पे क्या बचा होगा 1 न्यूटन, इसकी याद रखिए 60, और यहाँ पे कितना है 2 न्यूटन बचा, और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दे रखा है। अब इसको सिर्फ y में करने के लिए सिर्फ y वाले निकाल लेते हैं हम। इसका y का वो क्या हो जाएगा, y का जो इसका है वो तैयार क्या वो क्या y वाला वेक्टर यार, इसको अगर इसका भी पहले इसका पुट कर लेते हैं 2 sin 30 बचा होगा बस, और इसका भी अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 cos 60, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू में sin 30 क्या होता है 1/2 दैट इज 1 आ गया। और यहाँ पे कितना 1 इंटू में cos 60 क्या होता है वो भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस साइड तो हाफ न्यूटन है और इस साइड सिर्फ 1 न्यूटन है, और हाफ न्यूटन इस साइड और 1 न्यूटन इस साइड है। तो इसको अगर इस साइड भेज देंगे मतलब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ वो आ जाएगी ना, सिर्फ हाफ न्यूटन आ रहा होगा। तो अगर इस साइड हाफ न्यूटन को ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एक्स वाले, सिर्फ यहाँ पे कुछ बचा होगा। यही पूछ रहा है कितनी इसमें ऐड करें। हाफ न्यूटन को क्या लिख सकते हैं 0.5 न्यूटन लिख सकते हैं ना। 41 का क्या आ गया सेकंड, 41 कहाँ पे गया यार, 41 का सेकंड आ गया ये। तो अब चलते हैं 42 पर। 1 2 3 क्वेश्चन लेते हैं आज। तो 42 में क्या है, ए रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट द राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ द हिल whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। रोलर कोस्टर है ना, रोलर कोस्टर क्या होता है, ऐसा होता है गोल सा। यहाँ पे मान लो एक झूला है, यहाँ पे बैठा है, अब ये घूमने लग गया, घूम के ऊपर पहुँच गया। ऊपर पहुँचने के बाद क्योंकि सर्कल में ही घूमता है तो ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी एम ए, सुडो फोर्स तो यही लगती है, और एम ए, अरे यार दूसरा पेज भी लग गया साथ में, एम ए लग रही है तो एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं, या तो वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं या फिर ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ वेलोसिटी पूछ रखी है तो यहाँ पे ये वाला लग जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और क्योंकि देखो ये ऊपर की तरफ पहुँच चुका है तो नीचे एम जी तो लग ही रहा होगा, और जो इसको फील हो रही होगी फोर्स वो कितनी होगी एम जी माइनस के, अरे एम वी स्क्वायर माइनस के एम जी इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, एन मान लिया मैंने। ये इसके ऊपर वेट लग रहा होगा
क्योंकि इसको वेटलेसनेस का मतलब है तो ये कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा, तो ये 0 हो गया। अगर ये 0 है तो इसको इस साइड भेज दें तो mv² इज इक्वल टू mg हो जाएगा। m से क्या m और पूछ क्या रखा था, v पूछ रखा था, तो v क्या हो जाएगा, v² था, r को इस साइड भेज दें तो rg हो जाएगा। और अंडर रूट मतलब दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट rg। ठीक है, और r इसने क्या दे रखा है, r इसने दे रखा है 20, और यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू v इज इक्वल टू अंडर रूट के 20 इंटू में g कितना होता है 10, तो यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे तो अंडर रूट के 2000 हो जाएगा। और इसका वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 10 को बाहर नहीं लेंगे, मतलब 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2000 को 200 को 2 इंटू में 100 लिख सकते हैं ना, तो 100 को बाहर निकाल लेंगे, 10 इंटू में 2 बच गया, 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को 10 इंटू में 1.44 होता है कुछ, यानी कि लगा लो 14.4 कुछ आ गया। तो यहाँ पे अब देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता, सेकंड में 14 है, 14 और 15 के बीच में है, बिल्कुल सही बात है, 42 का सेकंड हो जाएगा, 42 का सेकंड 42 का सेकंड। ठीक है, 43 में क्या दे रखा है, ए ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटली अलोंग द हॉरिजॉन्टल surface with an initial velocity v if u is the coefficient of sliding friction between b and the surface block b will rest at the time is। तो यहाँ पे देखा रखा है एक्चुअली में, मान ले पहले एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बनाने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये डब्बा दे रखा है, कुछ ब्लॉक मान लो बी, इसको स्पीड दे दी v, और यहाँ पे सरफेस है, सरफेस क्या दे रखा है u। ठीक है, तो अभी हमें पता है f इज इक्वल टू m में होता है, इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, इसका क्या मतलब हुआ, और इसने पूछ रहा है कितनी टाइम बाद ये रेस्ट में हो जाएगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है मोशन की, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस के 80, ये इनिशियल होती है, ये फाइनल, और ये एक्सेलरेशन, और यहाँ पे टाइम होता है, बिल्कुल सही बात है ना। और ये अगर टाइम होता है तो, और फाइनल इन्होंने देख रहा है कि रेस्ट हो जाएगा बाद में, इसका मतलब फाइनल तो 0 हो गई, इनिशियल v था, 0 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 80 होता है। एक्सेलरेशन अगर यहाँ से निकाल लें, अगर ये यहाँ पे चल रही है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स क्या लगेगी, u mg, इसको मतलब न्यूट हो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल यहाँ पे अगर मान लो इसका ब्लॉक का मास है m है, तो यहाँ पे और कुछ तो फोर्स लग ही नहीं रही है, ना आगे ना पीछे, सिर्फ ये लग रही है, तो फोर्स को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u mg इज इक्वल टू ma। ठीक है, m से क्या है m, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई ug, और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देंगे, v इज इक्वल टू, ये माइनस का v है, इज इक्वल टू क्या है ए टी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस के v इज इक्वल टू क्या है यू जी बाई में टी, यहाँ पे इसको नीचे भेज देंगे, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के v बाई जी। और हमें पता है कि टाइम कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, टाइम की वैल्यू क्या आ गई v बाई में यू जी, आंसर क्या आ गया v बाई में यू जी, मतलब कोफिशिएंट यार 43 का गया है सेकंड, स्ट्रेट लाइन का ये तो 43 का ये आ गया सेकंड। अब चलते हैं 44 पे, 44 ये लास्ट होगा आज का ये इसका, शायद इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि ये कौन सा चैप्टर है, सेक्शन बी भी करवा ही दूँ, मन तो नहीं है, बाकी चलो 35 क्वेश्चन है करवा ही दूंगा, उसके बाद रोटेशन करेंगे हम स्टार्ट। ठीक है, तो चलते हैं 44 पे। 44 जिन्होंने ना मेरी अभी तक की सारी वीडियो देखी है उनको ये क्वेश्चन कुछ लग ही नहीं रहा होगा, अभी तक तो उन्होंने आंसर भी निकाल दिया होगा।
तो भाई 44 में चलते हैं। 44 में क्या दे रखा है? 44 में दे रखा है ए 0.5 kg यानी कि हाफ kg बॉल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए हार्ड वॉल एट एन एंगल 30 विद द वॉल। ये मतलब डायग्राम में समझ में आ ही रहा होगा यार। इट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड द सेम एंगल। द एंगल इज कॉन्टैक्ट विद द बॉल इज 0.25 यानी कि 1/4 लिख सकते हैं इसको। द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, फोर्स का हमें पता है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम में चेंज बाय में टाइम। सही बात है। और मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे बॉल आ रही है और ये एंगल दे रखा है 30, ये एंगल दे रखा है 30। तो चेंज इन मोमेंटम अभी तक आपने सारी वीडियो देखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 2mv sin थीटा हो जाता है। और यहाँ पे पुट करेंगे sin 30, 2mv sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 2 से गया 2m क्या होता है? m दे रखा है इन्होंने 0.5 kg, 0.5 kg को 1/2 kg लिख सकते हैं ना। यहाँ पे पुट करेंगे 1/2। वेलोसिटी क्या दे रखी है? वेलोसिटी तो कुछ दे ही नहीं रखी यार। वेलोसिटी 12 दे रखी है, 12। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 मीटर 6 kg। और फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट भी आ गई इससे। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 बाय में टाइम कितना दे रखा है? 0.25 सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 डिवाइड करके देखें तब भी यही आएगा। मतलब 1/4 को अगर मतलब ये निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार के लिए, 100 और नीचे भी 100, 25 हो जाता है। यहाँ पे 1 2 तो 0.25 है। ऐसे आगे चेक करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4। यहाँ पे नीचे 1/4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? F = 6 × 4 बाई में 1 रह जाएगा। 6 4 जा कितना होता है? 24 न्यूटन आ गया। 44 का क्या है? 44 का सेकंड, 44 का सेकंड, 44 का सेकंड, 44 का सेकंड। तो देखो भाई, अगर यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिए ना, तो ये बाद वाले मतलब मर्जी है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है मैं कह सकता हूँ। अगर फिर भी करने हैं ना आपको तो कर सकते हो। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेता हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। और आगे वाले मतलब सेक्शन डी भी कर सकते हैं, इजी रहता है इतने भी। अगर सेक्शन ए बी सी अच्छे से किया है ना, तभी सेक्शन डी की तरफ हाथ उठाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और घूमते रहोगे फिर गूगल करते एक एक क्वेश्चन को। सेक्शन सी बाद में करना, जब बिल्कुल ऐसे हो जाए ना कि सेक्शन ए बी सी 2-3 बार कर लिया है। तो आज के वीडियो तो वही हो गई है। तो अब मैं इसको एडिट करके ना, जितने भी इसके पार्ट हैं प्रीवियस ईयर वाले, सभी को मर्ज करके एक वन शॉट में कन्वर्ट करके डाल दूँगा, ठीक है। तो और क्या था, अब सेक्शन बी की तरफ भी सोच रहा हूँ, लेकिन कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि ग्रेविटेशन करवा दो, और फ्लूइड्स वाले के तो नहीं आए वैसे, सही बताऊँ तो फ्लूइड्स वाले को स्किप ही कर रहे हैं लोग। फ्लूइड्स वाला इजी है, रोटेशन के आ रहे हैं और ग्रेविटेशन के और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी पूछ रहे हैं लोग भाई अपने सारे सब कुछ वैलो भाई बहन। और काइनेमेटिक्स का भी कराएंगे भाई। काइनेमेटिक्स हम है ना बाद में करवाएंगे। काइनेमेटिक्स इतने 2 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, और इतना उसके लिए वो करना इतना कुछ है नहीं। 4-5 फॉर्मूले हैं, वही अगर याद कर लेते हैं सारा सब कुछ हो जाता है। तो वही ठीक है।